मित्रों, आपने मेरी आध्यात्मिक यात्रा और उपलब्धि के अनुभव के बारे में पूछें। डॉक्टर सातपुते जी और मित्रों ने भी इस बात को जानने का चाहना किया। तो आज इस वीडियो में मैं अपनी आध्यात्मिक यात्रा के बारे में खुल के चर्चा करूंगा और क्या क्या उपलब्ध हुआ उससे भी बात करूंगा, ताकि आप जो भी इस रास्ते पे चल रहे हो तो आपके लिए भी कुछ इसमें से प्रेरणा कुछ हो सके और आपको भी आगे रास्ते कैसे होते हैं तो इस पर कुछ दिशा निर्देश हो सके। तो पहली बात तो आपको मैं ये कहूँगा, अगर मैं जैसा व्यक्ति ने भी इस यात्रा में कुछ उपलब्धि पाया तो मैं गारंटी देता हूँ आप सभी जो कोई भी इसको पा सकते हैं, क्योंकि इसका प्रमाण मैं हूँ और मुझ में कोई भी योग्यता नहीं था। मैं एक सामान्य व्यक्ति जो बहुत सारी गलतियाँ करता, ऐसे ही गलती करने वाला प्राणी था और मुझ में कोई खास बात भी नहीं थी। तो ये सभी के लिए हो सकता है। तो ये बात ध्यान में रख के हम आगे बढ़ेंगे। पहली बात तो ये, मैं आध्यात्मिक यात्रा में कैसे आया। तो क्या होता है कि जब हम जीवन में आते हैं और बचपन से ही हमारे मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं, वो सवाल हम मिटा देते हैं, समाज वो सवाल को मिटा देता है, मगर जो कोई भी बालक से ही, बच्चे से ही उसके अंदर सवाल उठता है कि ये क्या है, ये जीवन, क्यों मैं पैदा हुआ हूँ और मृत्यु क्यों होती है और मृत्यु का क्या मीनिंग होता है। ये सब सवाल उठते हैं, आदमी के ऊपर उठते ही, हर एक आदमी के में उठते। मगर हमारा जो समाज है वो क्या कर देता कि इस सवालों को मिटा देता। हमारा परिवार हमको ये सिखाता कि तू इंजीनियर बन, तू डॉक्टर बन, तू ये कर वो कर, शादी कर वो कर। जब कोई भी बच्चा ऐसे सवाल पूछता तो माँ बाप जो है उससे रोक देते। वो ये मान लेते कि ये तो बिगड़ गया, भटक गया और क्या बन जाएगा, साधु बन जाएगा कि सन्यासी हो जाएगा कि घर बार त्याग देगा, भाई बैरागी हो गया। तो बैरागी हो गया बोलते हैं इसको। तो इसलिए बच्चों का जो मासूम सवाल है उसको हमारा समाज जो है तोड़ देता है। वो बहुत बड़ा पाप है, उससे बड़ा और पाप कोई नहीं है। माँ बाप को लगता है कि ऐसा उसको रोक कर हम उसके सेवा कर रहे हैं, उसको दिशा निर्देश दे रहे हैं, मगर यह नहीं। और समाज और परिवार हमसे क्या चाहता है? समाज और परिवार हमसे अपना गुलाम बनाना चाहता है, इसलिए वो हमारा सवाल नष्ट कर देता है। क्योंकि अगर हम अपने को जानने में चलें, जीवन को सत्य जानने में चलें, तो समाज के हम काम नहीं आएंगे और समाज चाहता है कि हम उसके काम में आए, उसको परिवार को बढ़ाने में, उसको धंधा पानी जो है उसको आगे बढ़ाने में उनका सहयोगी बने। बूढ़े बाप का जो है लट्ठी बनना है। तो समाज जो है हमको गुलाम बना देता है और हमको ऐसे सवाल नहीं पूछने देता। मगर मित्रों, मैं थोड़ा अराजकतावादी था बचपन से ही। मैं किसी को भी नहीं मानता था। मैं देवी देवता जो विश्वास होते हैं उनको भी नहीं मानता था। जब मेरा व्रतबंध किया, मैंने वो शाम ही वो जो जनेऊ धारण करते हैं उसको फेंक दिया था। तो ऐसा मेरा स्वभाव था। और जिस बार अपशकुन मानते हैं और बाहर पढ़ने के लिए इधर उधर जाना होता है घर से, तो अपशकुन बार में नहीं जाना बोलते, तो उसी बार में जाते थे, है ना। तो ऐसा मेरा स्वभाव था और यही स्वभाव ने मुझे जो है इस रास्ते में आगे बढ़ाया, क्योंकि मैं समाज का गुलाम नहीं बना
और हर एक के अंदर ये साहस होना चाहिए कि वो समाज का गुलाम ना बने, वो समाज के विपरीत जाएं। ये क्रांति होना चाहिए, साहस होना चाहिए। और अच्छे सवाल जब पैदा होंगे हमारे अंदर तो समाज को नहीं सुननी है हमको। क्योंकि हम समाज से क्या करेंगे भाई, हम सत्य को जानना है ना, हम तो एक दिन मर जाएंगे। तो इसीलिए मेरा ऐसा स्वभाव था और मैं पढ़ते गया, आगे बढ़ते गया और जो है मन में बहुत सारे सवाल उठने लगे और कोई भी आंसर नहीं था। मैं किताब पढ़ लेता, कोई जैसे गीता हो गई और धार्मिक पुस्तकें होती है बहुत बाज़ार में आती है, जहाँ पर लिखा होता है कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है और ये क्या है वो क्या है, मगर वो दो कौड़ी की बात लगती है। मैं बिल्कुल नास्तिक विचार वाले था, मुझे चीज़ों में विश्वास नहीं होता था। तो प्रश्न तो बहुत आते थे मन में। जब डिग्री में पहुंच गया तो ज़्यादा सवाल आने लगे। मुझे ये लगता था कि जब मैं ज़्यादा पढ़ जाऊंगा तो ये सवालों का हल हो जाएगा कि जीवन की क्या है, सत्य क्या है, मैं कौन हूँ, ये सवाल जो है ज़्यादा पढ़ के हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता था। इसलिए एमए में मैंने बहुत अच्छी पढ़ाई की और बहुत अच्छे श्रेणी में पास किया। तो जो है उनमें जो साहित्य पढ़ता था मैं, और बहुत सारे जो विद्वान होते, पश्चिमी दार्शनिक होते हैं, प्लेटो से बर्टोल्ड रसेल तक, तो उनका सिद्धांत भी पढ़ा, मार्क्स पढ़ा, फ्राइड पढ़ा। तो बहुत विद्वान जो हो दार्शनिक होते हैं उनका सिद्धांत मैंने पढ़ा, मगर कहीं से भी ये सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था और मैं भटकता रहा था। और जो है मास्टर डिग्री करने के बाद मैं कॉलेज में पढ़ाने लग गया। तो ऐसे ही स्थिति में कहीं से मुझे ओशो का एक कैसेट मिल गया। एक मित्र ने मुझे ओशो, उस वक्त जो है ओशो का वो रील वाला चक्का होता है ना, वो मिलता था, तो उसने मुझे एक दे दिया। तो पहली बार मैंने ओशो को सुना। उससे पहले मुझे पता नहीं था कि ओशो कौन है, क्या है। और उस वक्त मेरा उम्र हो गया होगा 23 से 24 साल। 23 साल में मैंने डिग्री हासिल की थी और 1 साल के बाद 24 साल में ये घटना हुई थी। मेरे रूम में आया था वो मित्र और उसने कैसेट लेकर आया था। वो मुझे पता है, वो कैसेट में ओशो के वो प्रवचन थे नारद के भक्ति सूत्र के ऊपर, और वो वक्त भी मेरा ऐसा ही था, प्रेम का अनुभव होना, किसी लड़की को देख के उसके आँख में डूब जाना है ना, तो ऐसा था। तो पकड़ लिया मुझे प्रेम, ओशो का जो प्रवचन है उसने। और जब पहली बार ओशो को मैंने सुना तो मुझे लगा ऐसा भी हो सकता है क्या, कोई आदमी इतनी सुंदर तरीके से जीवन का रहस्य को ऐसे बता देता है। भाई ये तो बिल्कुल मुझे तो अनूठा लग गया। तो उसके बाद तो फिर ओशो का और कैसेट चाहिए मुझे। तो उस मित्र को बोला कहाँ मिलता है, तो उसने बोल दिया कि इंडिया के बॉर्डर के पार इंडिया में एक ऐसा कपड़े का पसल है, तो उसमें एक स्वामी जी होता है और वो बेचता है। तो जहाँ मैं रहता था धनगढ़ी नाम के शहर, तो वहाँ से वहाँ का रास्ता 4-5 किलोमीटर था। मैं साइकिल में उधर जाता और मैंने जो उसका पसल में जो ओशो का 500-700 कैसेट होंगे वो सभी खरीद लिया था 1 वर्ष के ऊपर। वो भी अचंभित हो गया। मैंने ओशो को इतना पढ़ा कि आप मान सकते हो कि मैंने पूरे समय ओशो को पढ़ा। मैं ऐसा करता था कि ओशो का उस वक्त तो ऐसा वो नहीं होता था, मोबाइल का भी ज़माना नहीं था। तो एक मैंने वो खरीद लिया था, वो कैसेट प्लेयर। तो रील वाले चक्के होते थे और वो लेकर जंगल जाता था और दिन भर जंगल में बैठता था अकेला और ओशो को सुनता रहता था। और अद्भुत अद्भुत घटना घटने लगी थी। और ओशो मुझे इसलिए पसंद नहीं आए कि ओशो जो है आध्यात्मिक गुरु है और ये है वो है, ऐसा नहीं है। मैं तो नास्तिक था और जो है ओशो की बातें जो हो वो हार्ट में छूने लगी, वो बुद्धि में ही घूम के नहीं जाने। अभी तक जो भी शास्त्र मैंने पढ़ा था वो क्या होता था कि वो बुद्धि तक ही वो जाता था, मगर ओशो की बातें जो है वो हृदय को भी छूने लगी। और ओशो को सुनते वक्त आँख में आंसू भी आने लगे थे। तो ये बात गहरी हो गई थी।
हृदय को छू लिया था, कुछ बीड़ा झंकृत कर दिया था। तो ओशो की आवाज़ में भी ऐसी जादू था। तो ऐसे लगातार मैंने 4-5 साल तक ओशो का ऐसा सुना, जंगल में जाना, और ओशो की पुस्तकें भी किनता था, तो पुस्तक भी लेकर जाता था, पत्रिकाएं भी मिलते थे उसके पसल में, तो वो भी लेकर जाता था। और 5 साल में मैंने कुछ भी नहीं किया, बस मैं पढ़ाता था एक कॉलेज में। तो जब भी समय मिले तो मैं अकेला रहता था। मैंने किसी को दोस्त नहीं बनाया अपने जीवन में, मेरा कोई दोस्त नहीं है, 1-2 दोस्त है बस, उससे ज़्यादा दोस्त है ही नहीं। और कोई मित्र, शत्रु भी नहीं है, क्योंकि मित्र होंगे तो भी शत्रु होते हैं। तो बाहर की दुनिया में मेरा कोई किसी से संबंध नहीं था। मेरा घर में माँ बाप से भी कभी कभार उनको फ़ोन करते थे, कभी मिलने जाते थे, और ज़्यादातर जो है मैं अकेला होता था। तो ऐसा ही जीवन चलता रहा। और 5 साल तक मुझे ये पता नहीं था कि ओशो का जो है वो आश्रम भी होता है और माला दीक्षा भी होती है। क्योंकि जब भी मैंने ओशो को सुना तो कहीं भी ओशो का ये जिक्र मैंने नहीं सुना कि ये आश्रम में जाना है और ये ध्यान करना है और ये गेरुआ वस्त्र लगाना है। और कहीं कहीं पर आता था वो बात भी, मगर मुझे वो सामान्य बात लगती है। और ओशो खुद ही कहीं कहीं फिर ये भी बताते हैं कि इससे क्या होगा, ये झूठ है, ये ध्यान झूठ है, और ये माला दीक्षा जो ये भी झूठ है। जब अष्टावक्र को सुनता था ओशो का तो उस वक्त फिर वो बात भी चली जाती थी। तो इसीलिए मुझको पता नहीं था। और 4-5 साल के बाद वही जो मित्र था, वो किताब बेचने वाला, तो उसी ने मुझे बताया कि भाई तुम कहीं आश्रम में भी चले जाओ। आश्रम, मैंने बताया आश्रम क्या होता है, कहाँ कहाँ है, तो उसने बताया दिल्ली में एक आश्रम है, तुम उधर चले जाओ। तो उसने दिखाया, अपना फ़ोटा भी दिखाया, दिल्ली का आश्रम का फ़ोटा भी दिखाया। तो मुझे लगा इधर आश्रम में जाकर कुछ होगा। तो उसके बाद मैं दिल्ली पहुंचा और 4-5 दिन उधर रुका। उधर बहुत गहरा अनुभव हुआ था मुझे, और आँख में आंसू भी बहुत ज़्यादा आए थे। मगर मुझे ओशो का ऐसा ध्यान आश्रम में जो गुरु होते हैं और जैसे ध्यान कराते हैं, उसमें मुझे कोई दिलचस्पी नहीं था। वहाँ भी मैं और लोग अंदर ध्यान करके बैठते थे, मैं बाहर जंगल में जाकर बैठता था। तो ऐसा होता था। मैंने ओशो का डायनामिक भी बहुत किया है, डायनामिक मेडिटेशन किया, कुंडलिनी भी किया है, तो उससे लाभ भी हुआ है। और उसके बाद मैं 2-4 और आश्रमों में भी गया और माला दीक्षा भी ले ली। एक गुरुजी होते हैं उधर इंडिया के नैनीताल में, भीमताल में, स्वामी शून्यम प्रकाश जी, तो उनके उधर जाके माला भी लगा लिया था, दीक्षा भी हो गया था, दीक्षा भी ले लिया था। मगर वो जो ओशो सन्यासी है तो उनको देख के मुझे अजीब सा लगता, क्योंकि उनमें से कोई इंटरेस्ट नहीं था ओशो का ध्यान करना, उसमें गहरा प्रवेश करना, उनमें उनका इंटरेस्ट नहीं होता था। जहाँ मैं बहुत जगह गया, जितना भी सन्यासी मैंने दिखा, तो इंटरेस्ट किसी में नहीं दिखा मैंने ध्यान में गहराई में उतरने का। तो वो लोग जो है माला लगा लेते थे अच्छे से, अच्छा जो है वो गेरुआ वस्त्र भी पहन लेते थे। घर से आते वक्त जो है बैग में रख के आते थे और आश्रम में जो है माला और वो वस्त्र धारण कर देते। तो मैंने वो माला और वस्त्र धारण कुछ दिन लगाया होगा, मगर मैंने बाद में नहीं लगाया, क्योंकि मुझे ये लगा वो आदमी को देखकर कि इसका क्या अर्थ है। अगर लगाना हो तो सभी जगह लगाओ भाई, घर पे भी लगाओ। अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हो तो वहाँ आपको अलाउ नहीं है तो वहाँ मत लगाओ, मगर घर में तो आप लगा सकते हो, ऐसे घूमते वक्त तो लगा सकते हो। मगर जो ओशो को सन्यासी होते हैं वो बैग में रखते और जहाँ ऐसे आश्रम में जाना हो तो ही लगाते। और मुझे इसमें पाखंडी दिखा, पाखंडी लगा ये काम जो है ना, लगाना हो तो सभी जगह लगाओ भाई, क्या लाज मानना। तो मैंने 2-4 दिन लगाया और वो मैंने पूरी जगह लगाया। फिर मैं कॉलेज भी ऐसा वस्त्र पहन के जाता था और मुझे बहुत असम्मित मानते थे, मगर मैं किसी का मतलब नहीं करता था, तो माला डाल के ही जाता था।
तो बाद में मुझे लगा कि ये लगाने से खास कोई उद्देश्य नहीं, ये दिखाने की बात है। जब ओशो थे तो उस वक्त ठीक था, तो घर से ही लगाना है, घर पे लगाना है, तो अब क्या अर्थ है इसका। तो इसलिए माला और ये मेरा छूट गया। तो फिर कुछ गहरे अनुभव भी हुए, आपको वो अनुभव भी बता दूं। एक बार जब मैं जंगल से किसी रास्ते पे जा रहा था, अकेला था, और उस जंगल में जो है लंबे लंबे पेड़ थे, घाम की किरणें जो है ऊपर से वो पेड़ के पत्तों के छूकर नीचे तक आती थी, तो बहुत सुंदर जो है वो दृश्य था। तो मैं चल रहा था, तो चलते चलते ऐसा हो गया कि सब आर पार हो गया, और मैं जैसा कुछ अलग नहीं दिखा, और जो शरीर है वो शरीर का मुझे अनुभव ही नहीं हुआ। ऐसा हुआ एक आकाश ने सभी जगह घेर लिया, तो बॉडीलेसनेस का अनुभव हो गया, और माइंड भी नहीं बचा, और एक एनर्जी ने मुझे घेर लिया। और वो ये हो गया कि जैसे पारदर्शी होते हैं ना, पारदर्शी जैसे प्रकाश किसी पारदर्शी खंभे में ले जाए तो इधर उधर प्रकाश जाता है, चारों तरफ जाता है उसमें, तो ऐसे में भी पारदर्शी हो गया। और जो है वो जिसको आत्मा बोल सकते हैं, है ना, वो एनर्जी जो है, तो उसने मुझे आर पार कर दिया, छेद दिया मुझको, अंदर से बाहर से ऊपर से नीचे से, और वो एनर्जी ही हो गया मैं। और वो शरीर जो है वो एक खोल ही रहेगा, लहर गया उधर। अब मुझे लगा कि ये शरीर तो बहुत छोटा है, वो कहीं चल रहा है, और मैं जो हूँ, मैं पूरा ब्रह्मांड में फैल गया हूँ, मुझे ऐसा अनुभव लगा। तो वो सबसे मेरा टर्निंग पॉइंट था। तो ध्यान भी नहीं कर रहा था, कोई काम से जा रहा था ऐसे ही, तो वो घटना घट गया। तो उस दिन से मुझे पता, बहुत रहस्य पता चल गया कि क्या है, कैसा है, मैं कौन हूँ, ये शरीर क्या है, ये मन क्या होता है, ये सभी चीज़ें मुझे पता। आज 10 साल हो गए वो अनुभव, आज 10-12 साल हो गए होंगे। तो उस अनुभव ने मुझे जो है मेरा पूरा का पूरा जीवन बदल के रख दिया। तो उसके बाद वो अनुभव मुझे लगातार नहीं बना। फिर ये हुआ कि मुझे वो अनुभव चाहिए, ये लोभ मुझे पैदा हो गया। जैसे आप प्रश्न पूछते हैं मुझे कि एक बार तो होता है जब सुनते हैं, जब ध्यान करते हैं, तो फिर वो लगातार नहीं रहता। तो मेरा भी ऐसा ही हुआ। इतना बड़ा अनुभव, इतना सत्य मैंने जान लिया, तो फिर कैसे भूल सकता हूँ मैं। फिर भूल जाता हूँ, फिर सामान्य दुनिया में आ गया, फिर वही इधर उधर की बातें और चिंता और तनाव और शरीर का बुझिलता का अनुभव, और ये सब होने लगा। जब ध्यान में बैठता फिर वो अनुभव हो जाता है ना। तो मुझे एक लोभ पकड़ गया। मैंने ये सोचा कि ये क्यों नहीं हो रहा है भाई, मुझे लगातार होना चाहिए, तो सत्य है। तो ये लोभ ने मुझे पकड़ लिया, तो मैं बहुत भटकना हुआ। फिर मेरा वो भटकाव जो है वो लोभ ने पैदा की, है ना। तो मुझे चाहिए चाहिए, वो चाहिए वो चाहिए ही लगता था जब तक, और मैं बहुत ज़ोर से ध्यान करता था वो उसको पाने के लिए। और जितना ज़ोर से ध्यान करता था मैं, उतना उससे दूर हो जाता था, है ना। रात भर भी ध्यान कर देता, कभी दिन भर भी ध्यान कर देता, और रात दिन जो है सोए ही रहता ध्यान में, मगर वो अनुभव फिर दोबारा नहीं मिलता। तो मुझे बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया, वो अनुभव मुझे चाहिए। तो फिर बाद में ऐसे ओशो सुन के अब जब सवाल जैसे उठते हैं तो उसी हिसाब से आंसर भी आ जाता है। और ओशो जो है ऐसे गुरु है, जब आप उनको समर्पण करेंगे, प्रेम करेंगे, तो आपको वो सभी कुछ दे देंगे। वो भौतिक रूप में तो है ही नहीं, मगर आपको वो हर वक्त गाइडेड करेंगे। तो जैसा क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, तो उसी का उत्तर मुझे मिलता। जैसा प्रश्न मेरा मन में आता था और मैं कोई एक ओशो की कैसेट लगाते था, तो उसमें वही प्रश्न का उत्तर आ जाता था। तो
ओशो बहुत बार मुझे गाइड करते हैं, वो मुझे दिखे भी एक बार, ये आपको अचंभित लगेगा, ये बात कहना तो नहीं चाहूँगा क्योंकि वैज्ञानिक रूप से देखने वालों के लिए अचंभित लगेगा, मगर ये जो आध्यात्मिक दुनिया है इसमें रहस्य होता है, ये गणित की नियम से नहीं चलती। तो एक बार ये हुआ कि मैं नैनीताल के आश्रम में गया था और स्वामी जी जो है, उनकी माँ और उनका बेटा, वो 3 लोग उधर बैठे थे आश्रम में। तो उनको कहीं जाना था 1-2 दिन के लिए, तो वो चले गए उधर से और जो है आश्रम हमारे जिम्मा छोड़ दिए। मैं और मेरी पत्नी हम दोनों थे, चले थे। तो वो चले गए और चाबी जो है हमारा हाथ में उन्हें थमा दिया और हम खुद ही खाना पकाने लगे, खाने लगे और इधर उधर टहलने लगे। तो ये हुआ, मैं स्वामी जी के कमरे में चलने के लिए नीचे से सीढ़ी में चढ़ के ऊपर जा रहा था। तो जहाँ पर वो बैठक कक्ष था वहाँ उन्होंने एक ओशो का चित्र रखा हुआ था और आगे जो है एक लैंप लगा था। वो लैंप 24 घंटे चलता था, चलाते थे वो, उसमें तेल भरते थे। तो सीढ़ी से ऊपर चढ़ के मैं झाल से देखा तो लैंप के आगे जो ओशो का पिक्चर था वहाँ पर कुर्सी भी था एक रखा हुआ। तो उस कुर्सी में ओशो जो बैठे हुए थे बड़े ध्यान में आनंदित होकर। और जब मैंने देखा बाहर से, मैं तो अचंभित भौंचक्का हो गया, ये कैसे संभव हो सकता है। और फिर जो है मैं भीतर गया, बहुत घबराते भीतर गया। और जब मैं भीतर गया तो ओशो मुझे देख के जो है वो नाचने लगे, है ना। नाच के इस कोने से कमरे के उस कोने तक वो पहुँचे। और जो है मैं भीतर बैठा और जो ओशो है वो विलुप्त तो हो गए और ऐसा एक बेलून जैसा बन गए, पानी का बेलून जैसा, आकार नहीं होता है ऐसा। तो बड़ा बेलून आकाश में गया और फट करके वो फूटा और जो है एनर्जी जो है वो पूरे कमरे में फैल गई और मैं भी आपूरित हो गया। तो उसमें ओशो मुझे कोई संदेश दे रहे थे कि ये जो मैं होता है ये एक बेलून जैसा है, उसको फुटाना है। जब ये बेलून को फुटाएंगे तो आपकी भी एनर्जी ऐसे ही प्रकट होगी। ये बात मुझे भी शंकास्पद रही। मुझे लगा कि ये क्या हो गया, कोई इल्यूजन हेलुसिनेशन तो नहीं है, मनोवैज्ञानिक कारण तो नहीं है, क्योंकि ओशो का ध्यान करना, ओशो को सुनना, इस बातों से कुछ हेलुसिनेशन तो नहीं हुआ। ये लगा जैसे एक हिंदी फिल्म है ना, उसमें लगे रहो मुन्ना भाई है कि क्या है, उसमें वो संजय दत्त गांधी का रात दिन उसी को पढ़ते थे और जो है बाद में वो गांधी को दिखने लगे, है ना। तो ऐसा ही कुछ भी हो सकता है। तो शाम जब स्वामी जी आए तो उनको मैंने बताई ये बात, ऐसा अनुभव हुआ। तो स्वामी जी कहने लगे, तू क्या उस वक्त ओशो के बारे में कुछ सोच रहा था? मैंने बोला उस वक्त सोचा तो नहीं रहा था, मैं जो बंदर भगाने का काम कर रहा था, उधर उनके इधर उधर बंदर बहुत आते थे और उनने एक बंदूक भी रखी थी, वो छर्रा वाली बंदूक होती है ना, तो वो उससे मैं बंदूक से वो बंदर को धपा रहा था। तो स्वामी जी बोले, अगर तुम दिमाग में कुछ नहीं सोच रहे थे ओशो के बारे में तो ये तुम्हारा भ्रम नहीं है, ये सच ही है। ओशो आते हैं इधर, मुझे भी बहुत बार मिले, वो बोलते हैं, ये ऐसे बात बोलते लगे, है ना। तो मुझे ये आपसे बोलना चाहता हूँ इस प्रसंग से कि ये ऐसे अध्यात्म में ये प्रेम की दुनिया है भाई, ये जादू होता है प्रेम में। जब आप किसी से प्रेम करेंगे तो बहुत सारे अनुभव हो सकती हैं। आपने ये बात पसंद की नहीं की, विश्वास किया नहीं किया, मगर आपने पढ़ा होगा एक बड़ा गुरुजी है भारत में, योगानंद, है ना। योगानंद की जो पुस्तकें हैं, ऑटोबायोग्राफी ऑफ द योगी, वो पुस्तकें विश्व प्रख्यात है और बहुत लोग उसका मानते हैं। तो उसमें उसने बहुत जगह लिखा है कि उसने अपने गुरु से मिले, जो गुरु मर चुके थे अभौतिक रूप। आप पढ़ सकते हैं वो ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी। ओशो ने भी अपनी सबसे महत्वपूर्ण पसंद आई हुई पुस्तकों में एक पुस्तक उसको भी पाना है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी। आप ऑनलाइन में भी ऐसे ये
PDF में भी ढूंढ सकते हैं, ये मिल जाएगी गूगल पे भी, हिंदी अनुवाद भी मिल जाएगा। तो बहुत रहस्य से भरी हुई आध्यात्मिक पुस्तक है। इसको हिंदी में योगी कथामृत नाम से इसको छपा गया है, आप उसको पढ़ लेना। तो जब हम किसी गुरु से प्यार करते हैं, उनसे जुड़ते हैं, तो क्या होता कि वो हमारा संरक्षण करते हैं अदृश्य रूप से। दृश्य भी हो सकते हैं, कभी हमको गाइडेड करने के लिए दृश्य के रूप में भी आ सकते हैं, किसी और के माध्यम से भी आ सकते हैं, है ना। किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से भी हमको सलाह दे सकते हैं, स्वयं इंट्यूशन के रूप में हमारे अंदर विचार भी डाल सकते हैं, और जो है खुद भी आ सकते हैं। इसका प्रमाण बहुत बार है। तो ऐसा प्रेम था मुझे ओशो का, गहरा प्रेम था, बहुत रोता था उनको, उनकी वाणी सुन के बहुत आनंदित होता, और कभी कभी रिस भी उठता था। जब प्रेम होता है तो रिस भी उठता है ना, ये दोनों बात साथ साथ ही होती है। तो कभी कभी ऐसे भी रिस उठता तो माला साला टूटा के फेंक देता, ये भी क्या कर रहा हूँ मैं भूलता है। और कभी कपड़े को भी निकाल के उसको ध्यार धूर कर देता, और फिर उसी माला को फिर उसका दाना दाना अलग हो जाता, उसको मिला के फिर जो है माला बना के फिर डाल लेता था। तो ऐसा था। तो मित्रों, ऐसे मुझे ये पता चला फिर कि इसमें लोभ नहीं करना है आप, है ना। ध्यान को पाने का बहुत बार ऐसी झलक हुई। वो शून्य प्रकाश जी के जहाँ वहाँ जब ध्यान करने जाते थे तो बहुत बड़ा अनुभव होता था उधर, और घबरा भी जाते थे। एक बार तो ऐसा हुआ कि मैं बहुत ब्रह्मांड जैसा कुछ टूट पड़ने जैसा अनुभव हुआ, तो उधर से मैं भाग गया। तो ऐसा भी होता था। तो इसीलिए जो ध्यान की अध्यात्म की यात्रा है, इसमें धीरे धीरे होना ही अच्छा है ना। एक ही बार अगर आपको पूरे का पूरा अनुभव हो जाए तो विक्षिप्त भी हो सकते हैं, बहुत लोग ऐसे पागल भी हुए। तो इसलिए अध्यात्म में गुरु की आवश्यकता होती है, क्योंकि गुरु आपको जो है आपको सही दिशा निर्देश करते रहेगा, है ना। वो आपको संरक्षण करते रहेगा। तो किसी एक सहयोगी का आवश्यकता, कल्याण मित्र की आवश्यक होती है इसमें। तो गुरु का इसीलिए महत्व है। और जो है बाद में ये हुआ कि मैंने ओशो का आश्रम जाना छोड़ दिया। फिर उससे कोई महत्व नहीं है, क्योंकि जो है वो घर में बैठ के भी हो जाने लगा। आप घर में बैठ जाते और ध्यान करते और ओशो को सुनते, और जो अनुभव होना है वो हो जाता था। तो उसके लिए आश्रम तक पहुंचना कोई उद्देश्य नहीं था। वहाँ जाओ, फिर पैसे खर्च करो, और इधर से समय निकालो, और बात वही है फिर, है ना। कुछ मीनिंग नहीं है ना, वही मौन की अनुभव है। इधर भी मौन ही होना है, उधर भी मौन ही होना है। तो घर पे ही ये साधना चलता रहा। और पिछले समय में ये हुआ, मैंने ये जाना कि ध्यान के लोभ नहीं करना है और स्वीकार कर देना है बस। अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो उसको भी स्वीकार करना है, और कुछ होने का ख्याल मन में नहीं रखना है। तो ये बात मैंने सीखी और इसको चाटने लगा। अब मैं ये बोलने लगा कि मैं कुछ भी नहीं चाहूँगा। मैं वो जो अनुभव हुआ था वो अनुभव अब मैं नहीं चाहूँगा, और मैं अब जैसा है उसको ही स्वीकार कर दूंगा। तो उसी में मैं रम जाऊंगा, क्योंकि वो पहले हुआ था। तो अब वही क्यों हो, अब दूसरा अनुभव भी हो सकता है और फर्क अनुभव भी हो सकता है ना। वो तो बासी बात हो गई ना अब। और आगे भी जो होगा उसकी भी क्या चिंता करना, जैसी होगी। तो अभी जैसा हूँ मैं, अशांत हूँ, तनाव में हूँ, चिंता में हूँ, कुछ नहीं है, इसका अनुभव हो रहा है, तो भी इसको स्वीकारना है। मैंने इस बात को साधने लगा फिर, है ना। अब मुझे मन में ये चिंता हट गई कि कुछ पाना है ना। तो जब इस पे मैं साधने लगा तो अब ऐसी स्थिति आ गई कि अब जो है स्वीकार है। कुछ नहीं है तो भी वो स्वीकार है बस, है ना। जो कुछ भी नहीं है तो मेरे मन में कुछ वो
ख्याल नहीं है कि कुछ नहीं क्यों है मेरे पास। अब ये नहीं होता, पहले होता था ये क्यों हुआ मेरे, कुछ नहीं है मेरे पास, तो इतना बड़ा ज्ञानी मैं तो इतना ध्यान किया, इतना पढ़ा, तो फिर भी मुझे नहीं हो रहा है, ये लगता था पहले। मगर अब ये लगता है कि कुछ ना होना ही असली स्वभाव है। अगर मैं कुछ नहीं हूँ तो वो एक सत्य है, क्योंकि आत्मा जो होती है वो कुछ नहीं होती है ना। उसको उसका होना एक ज्ञान के रूप में होता है, वस्तु के रूप में नहीं होता है। तो अनुभव जो था पहले हुआ, जिसको कभी कभी ऐसा होता था कि नाक में सुगंध आता था, तो कभी ऐसा अनुभव होता था कि प्रकाश की किरणें का अनुभव होता था, तो कभी ये होता था कि ओमकार का ऐसा साउंड लगातार बजता रहता था, है ना। तो ये बहुत अनुभव होती हैं, मगर वो रियल नहीं है आत्मा। रियल आत्मा तो कुछ भी नहीं है ना। वो कुछ भी नहीं, वो केवल ज्ञान ही, बोधो हम प्रकृति पर, वो प्रकृति से परे है और वो कुछ भी नहीं है। अगर हम कुछ भी नहीं है इस अवस्था में है तो हम सही अवस्था में है। इसको पारख करना है हमको। हमको सभी को मिला है ना ये कुछ ना होने का अनुभव, तो सभी के पास है। सभी तो बोलते हैं ना मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं हो रहा है, हम बोलते हैं ना, आप भी बोलते हैं कुछ नहीं हो रहा है। ये जो कुछ नहीं हो रहा है यही असली अवस्था है। इसी में इसको पारख करना है, इसको जचना है हमको। हमको पता नहीं है कितनी वैल्यूबल है ये चीज़, है, तो इसलिए हम और की मांग करते। इसलिए और की मांग जो है अब बंद हो गई और ना कुछ होने का स्वीकार कर लिया। और जब ये स्वीकार कर लिया तो यात्रा जो है अब एक किस्म से समाप्त हो गई अब, क्योंकि यात्रा यहीं तक है। अब हमने ना कुछ को स्वीकार कर लिया, तो अस्वीकार करने को और कुछ बचा नहीं अब, है ना। तो जिस चीज़ को हम स्वीकार कर लेते, क्या होता कि वो चीज़ हमको दुख दे नहीं सकती। हमने दुख को भी स्वीकार कर लिया, है ना। तो ऐसा हमने जाना और हमको लगातार जो है उस परम चैतन्य का जो है अनुभव होता रहता है। क्योंकि जिस वक्त भी कुछ नहीं होता और उसी को हम स्वीकार कर लेते, है ना, तो मिलन हो जाता शून्यता से, ना कुछ से संबंध हो जाता, लय बन जाता है ना। तो माइंड और बॉडी की भिन्नता का भी अनुभव हो जाता फिर, है ना कुछ में तो बॉडी भी नहीं होंगी ना। अगर कुछ नहीं है तो बॉडी भी नहीं होगी, माइंड भी नहीं होगा, है ना। हम एक आकाश जैसे शून्य हो जाएंगे। तो उसका पारख करना है, तो इसका पारख मैंने किया। तो मित्रों ऐसे जो है यात्रा आगे चली और चलती रहेगी, और इसमें कोई एक दिन ऐसा नहीं आएगा कि जब कोई विस्फोट होगा और सभी रोशन हो जाएगा। ये एक गलत मान्यता है। हमको जानना है, आगे बढ़ते रहना है और ना कुछ होने को स्वीकार करना है, और माइंड और बॉडी के भिन्नता का जो शून्यता का अनुभव है ना, निर्विचार जो चेतना है, तो उस पे ध्यान देना है बस, और कुछ नहीं करना है। उस पे ध्यान, और ये ध्यान गहरा होते 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 चले जाएगा और आप ऐसे बनेंगे कि सभी जगह वो निराकार होगा। सभी जगह क्या होगा, निराकार होगा, क्योंकि वो है ही, है ना। तो इसको पारख करना है, तो इसी को पारख किया। तो मित्रों ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। और आज थोड़ा लंबा वीडियो हो गया और कुछ इसमें बच गया होगा, तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें तो कवर नहीं हो पाई। तो आगे फिर कभी आप पूछेंगे, जिज्ञासु होंगे तो बताते रहेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा जो है यात्रा है। ठीक।